बिहार में संविदा पर तैनात आशा, आंगनबाड़ी, जीविका रसोई या एएनएम जेएनएम के मानदेय में मुख्यमंत्री नीतीश जी के द्वारा भारी घोषणा। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। यूपीएससी एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, संविदा पर तैनात आशा वर्कर, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, जीविका रसोईया, एएनएम जेएनएम जैसे लाखों ग्राम स्तर के मेहनतकशों की मांग को दरकिनार करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश जी के द्वारा उनके मानदेय में लगभग 99% की ताबड़तोड़ वृद्धि का ऐलान हो चुका है। दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार विजिट किया तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें ताकि संविदा कर्मियों से रिलेटेड न्यूज़ सबसे पहले आप सभी को देखने और सुनने को मिले। जी हाँ दोस्तों, बिहार में संविदा कर्मी सार्वजनिक सेवा की रीढ़ है। स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और महिला सशक्तिकरण की योजनाओं को जमीन पर चलाने में उनकी बड़ी भूमिका है। पिछले कई वर्षों से ये कर्मी मानदेय वृद्धि की मांग कर रहे थे, क्योंकि महंगाई, परिवहन खर्च और परिवार का खर्च लगातार बढ़ रहा है। पिछले चुनावों में घोषणाओं में भी आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं को बढ़ाने की घोषणा हो रही है, लेकिन इस बार यह वृद्धि रिकॉर्ड स्तर की मानी जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश जी के द्वारा आज घोषणा करते हुए एक सार्वजनिक कार्यक्रम में कहा है कि संविदा कर्मचारियों के मानदेय में लगभग 99% की ताबड़तोड़ वृद्धि की जाएगी। यह एक ऐतिहासिक कदम है। हालांकि उपलब्ध सरकारी स्रोतों के अनुसार आंगनबाड़ी सहायिकाओं का मानदेय पहले 7,000 रुपये था, जिसे बढ़ाकर अब 9,000 रुपये कर दिया गया है। इसी तरह आंगनबाड़ी सहायिकाओं हेल्पर का मानदेय 4 रुपये से बढ़ाकर 4500 से 5,000 रुपये हो गया। यह फैसला 1 दिसंबर 2025 से प्रभावी होगा, जैसा कि कैबिनेट बैठक में मंजूरी दे दी गई है। सरकार ने इस बढ़ोतरी को लागू करने के लिए सामाजिक कल्याण विभाग को अतिरिक्त 345 करोड़ सालाना की मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री ने संविदा कर्मियों के योगदान को विशेष रूप से सराहा है और कहा है कि ये लोग गर्भवती महिलाओं जैसे छोटे बच्चों और ग्रामीण परिवारों को सेवाएं पहुंचाने में बुनियादी कड़ी है। उन्होंने यह भी कहा है कि यह वृद्धि सिर्फ मानदेय बढ़ाने का कदम नहीं है, बल्कि मनोबल बढ़ाने का भी कदम है, ताकि ये कर्मी और बेहतर और लगातार काम करें और सरकारी योजनाएं जैसी ज़मीनी स्तर पर और प्रभावी हो। मुख्यमंत्री नीतीश जी ने सोशल मीडिया पर यह घोषणा करते हुए कहा है कि यह फैसला उनकी अहम भूमिका को देखते हुए लिया गया है। आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं में खुशी की लहर है। कई कर्मियों ने बताया कि लंबे समय से उनकी मांगें थी और अब आर्थिक सुधार बेहतर होगी। कुछ रहने खर्च, परिवहन और परिवार जिम्मेदारियों के बीच यह बढ़ोतरी उनकी ज़िंदगी में बड़ा बदलाव ला सकती है। कई संविदा कर्मी कह रहे हैं कि यह बढ़ा हुआ मानदेय उन्हें और अधिक समर्पित होकर काम करने की प्रेरणा देगा, जिससे बच्चों और महिलाओं को मिलने वाली सेवाओं की गुणवत्ता बेहतर हो सकती है। राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि यह घोषणा विधानसभा चुनावों से पहले की गई और सरकार इसका लाभ चुनावी समर्थन के रूप में उठाना चाहती है। सामाजिक विकास विशेषज्ञों का तर्क है कि यह मानदेय वृद्धि जरूरी थी, क्योंकि संविदा कर्मचारियों का काम समाज सेवा से जुड़ा है और उनकी आर्थिक स्थिति का मजबूत होना योजनाओं की प्रभावशीलता को बढ़ाता है। आर्थिक दृष्टिकोण से बड़ी संख्या में कर्मचारियों के मानदेय बढ़ने से सरकार पर वित्तीय दबाव पड़ेगा, लेकिन सरकार शायद इसे लंबी अवधि के विकास और सामाजिक स्थिरता में निवेश के रूप में देख रही है। कुछ लोग यह सवाल उठाते हैं कि क्या सरकार इस नए व्यय की दीर्घकाल में सस्टेन कर पाएगी, खासकर अगर यह बढ़ोतरी अन्य संविदा श्रेणियों जैसे जीविका रसोई या एएनएम जेएनएम तक समुचित 99% तक पहुंचती है या नहीं। लागू करने में देरी या नौकरशाही अड़चन हो सकते हैं। घोषणा के बावजूद फंडित समय पर भुगतान और वितरण तंत्र में बाधाएं आ सकती है। यह भी देखना होगा कि सिर्फ मानदेय बढ़ाने से जमीन स्तर की सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा या नहीं, क्योंकि
काम की ट्रेनिंग, सपोर्ट और निगरानी भी महत्वपूर्ण होती है। भविष्य की संभावनाएं, यदि यह वृद्धि सफलतापूर्वक लागू होती है तो यह बिहार में संविदा कर्मियों के काम के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और मजबूत करेगी और सरकार नागरिक संबंधों में सकारात्मक संदेश भेजेगी। इससे अन्य राज्यों में भी संविदा कर्मचारियों के मानदेय में वृद्धि की मांग मजबूत होगी। यह एक मिसाल बन सकती है। इसके साथ ही सामाजिक कल्याण योजनाओं के लाभार्थियों जैसे गर्भवती महिलाएं, छोटे बच्चों को बेहतर सेवाएं मिल सकती है अगर कर्मी अधिक संतुष्ट और प्रेरित हो। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा संविदा कर्मियों की मानदेय में लगभग 99% तक की वृद्धि का ऐलान एक बहुत बड़ा साहसिक और कदम माना जा रहा है। हालांकि वास्तविक गणना दिखाती है कि कुछ श्रेणियों में वृद्धि 20 से 30% के बीच ही है, लेकिन सरकार और कर्मचारी दोनों ही इस फैसले को ऐतिहासिक मान रहे हैं। आगे का ध्यान इस बात पर होगा कि घोषणा कैसे लागू होती है, क्या कभी सभी संविदा श्रेणियों में समान लाभ पहुंचता है और इससे जमीनी स्तर पर सेवा गुणवत्ता में जितना सुधार होता है। बिहार सरकार ने संविदा कर्मियों को उनका लंबे समय का हक देने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। हम आगे भी अपडेट करते रहेंगे कि यह फैसला ज़मीन पर कैसे उतरता है और इसके लाभ कितनी प्रभावी तरह से पहुंचते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।